तो भाई लोग इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि कल सिंघम अगेन का ट्रेलर आया था जिसपे मेरे को थोड़ा डिटेल में बात करना है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाला था जिसपे मैंने सिंघम अगेन के ऊपर रिएक्ट किया था, ना कि उसका रिव्यू बनाया था कोई अलग से। सो उसी में मैंने बता दिया था कि मुझे ट्रेलर कैसा लगा, जो कि मैं अभी भी बोलूंगा कि मुझे तभी भी अच्छा लगा था, अभी भी अच्छा लग रहा है। एंड इसी पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि कल जब मैं मेरे वीडियो डालने के बाद थोड़ी सी यूट्यूब पे कोई अलग क्रिएटर्स के वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने जो नोटिस किया ना भाई, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये काफी टाइम से नोटिस करते हुए आ रहा हूँ, जो कि कुछ हद तक मैंने इसके पहले इसको इग्नोर करके रखा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस पे बात करना चाहिए मुझे। मुझे बात करना है, ये जो सिंघम अगेन आया ना, उस पे लोग बिना सर पैर के हेट दे रहे हैं। कोई सर पैर नहीं है। एक ट्रेलर आया है, एक मूवी आया है, तुम उसमें उसका जो सिनेमाटोग्राफी है, उसका फिर कास्ट की एक्टिंग है, विजुअल्स है, बीजीएम है, उस पे बात करो, उस पे तुम कैपिटलाइज करके फिर हेट क्या, तुम अपना ओपिनियन रखो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक तो इन लोगों का जो बड़े ये क्रिएटर है, तीन लोगों का पहले ये लोग ग्रुप बनाएंगे अपने, ठीक है, और कोई भी मूवी आए, कोई भी, उसमें ये क्या करेंगे, सबका एक ओपिनियन होगा। देखो इनका सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, ठीक है, फिर अपना अपना ट्वीट करेंगे, फिर एक दूसरे का ट्वीट खुद ही देख लेंगे, देख के फिर उसका रिव्यू डालेंगे। कोई एक बंदा अगर बोल रहा है कि ट्रेलर में मुझे ये बुरा लगा है, ये तो ये जैसा दिख रहा है, सबका सेम ओपिनियन है। भाई तुम्हारा ओपिनियन किधर है, किधर है भाई तुम्हारा ओपिनियन? अभी तुम में से कुछ लोग आके बोलेंगे भाई तेरा तो चैनल भी उतना बड़ा नहीं है, तू फिर क्या हेट पे आगे बढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है? देखो फिर उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और अगर तुमको बीच में आके कमेंट में गाली देके जाना है तो तुम अभी चले जाओ। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ना यूट्यूब मुझे पैसा देता है ना कुछ है, बट मेरा जो ओपिनियन है मैं ऑनेस्ट रखूंगा। तो तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना, फिर मुझे गाली देना। मैं अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात गलत लगे ना, फिर तुम मुझे गाली देना, चाहे कुछ भी गाली देना, मैं सह लूंगा। क्या ही बोलूं, अब दे देना, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम वीडियो को पूरा देख के जाना है। अगर तुमको लगता है कि मैं कोई भी बात गलत कर रहा हूं, फिर कहना तुम मुझे, ठीक है? तो दोस्तों आप सब अभी सोच सकते हो कि मैं इतना चिढ़ा हुआ क्यों हूं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था देवरा। अच्छा, हम देवरा से भी थोड़े पीछे चलते हैं। तो कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, उसका नाम था युद्धरा, ठीक है। वो जो मूवी थी उसको मैं देखने नहीं जाने वाला था, एंड मैं काफी टाइम से वो जो रिव्यूअर है उसको मैं काफी टाइम से देखते आ रहा हूँ, एंड तो मैं उतना उसको मानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसका वीडियो देखा उसका। तो उसपे उसने मूवी की ऐसे तारीफ की थी कि अंधा भी मूवी देखने चला जाए। सो मैं भी वो मूवी देखने चला गया। युद्धरा की बात कर रहा हूँ मैं, युद्धरा देखने चला गया, लेकिन मूवी तो टट्टी निकली। तो उस दिन मेरा जो 500 के आसपास मूवी में मेरा वेस्ट हो गया, एंड उस दिन जो पैसा था वो मुझे अगले दिन मेरे को पता है कि अगर मैं मूवी में खर्चा करूंगा, फिर अगले दिन मेरे को एक काम के लिए वो पैसा चाहिए था, तो अगर मैं मूवी के लिए खर्चा करता हूँ, उस काम के लिए मेरा पैसा नहीं बचेगा। सो उस हिसाब से मैं मूवी देखने नहीं जाने वाला था, लेकिन उस यूट्यूबर ने बोला मेरे को, तो मैं गया क्योंकि मेरा काम भी है। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है मूवी रिव्यू। देखो यूट्यूब मुझे पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैं कुछ भी ये फॉलोअर्स या कुछ सब्सक्राइबर या पैसे के लिए कर रहा हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी बोल रहा हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। बहुत टाइम से भरास है मेरे अंदर, ठीक है, इस कम्युनिटी को देख रहा हूँ। खैर उस पर बात करेंगे, लेकिन टॉपिक से नहीं भटकेंगे। टॉपिक ये था कि हाँ मैं युद्धरा देखने चला गया, तो वो तो बुरा लगा, एंड उसके बाद से मेरा आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 100% कह सकता हूँ, इस कम्युनिटी में जो भी टॉप पे रिव्यूअर बैठे हैं ना, हर कोई कुछ 4-5 को छोड़ के हर कोई पेड रिव्यूअर है भाई। अगर उनको पैसा देगा कोई, तो फिर वो अच्छी बात करेंगे, अगर पैसा नहीं देगा तो फिर वो फिल्म की गान मार लेंगे। वो कैसे, आप लोग समझो। युद्धरा के बाद फिर एक मूवी आई थी जिसका नाम था देवरा। देवरा जो जूनियर एनटीआर की मूवी थी, ओके। तो उसका मैंने रिव्यू देखा, हर एक बंदे का रिव्यू, हर एक मूवी रिव्यूअर का जो रिव्यू था सेम। तुम जाओ टॉप पे जो 5-6 चैनल है, उनके जो गिने चुने रिव्यूज हैं उनको देखो। जो तुम सर्च करोगे ना, तुम टॉप पे 5-6 वीडियो आएगा। मैं किन की बात कर रहा हूं तुम समझ जाओगे, समझदार हो तो समझ जाओगे। उनमें 5 वीडियो को देखना, और अगर तुमको कोई भी रिव्यू अलग लगे, हाँ स्टाइल, किसी का रिव्यू स्टाइल अलग हो सकता है,
लेकिन उन यूट्यूबर्स के वीडियोस देखना, अगर कोई अलग बोल रहा है, मतलब पांचों अगर बोल रहा है कि मूवी खराब है, तो उसमें पांचों ही सेम पॉइंट बोलेंगे। एनटीआर के पास चप्पल नहीं थी, एनटीआर के मतलब लाइट खराब था, लाइट पे यहाँ खराब था, वो एग्जैक्ट सेम पांचों लोग एक ही बात बोलेंगे। इनका मतलब एक ग्रुप हो चुका है अभी, एक बंदा जो बोलेगा पांचों सेम बोलेगा, और उसको देख के जो अदर्स बंदा है, मतलब जो नॉर्मल ऑडियंस है, अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे। हद होती है भाई, हद होती है। कल फिर सिंघम अगेन आया था, उस पे भी सेम, उस पे मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी पास्ट के बारे में आपको बता देता हूं, ताकि आपको रियलिटी पता हो, ताकि इसके बाद आप कोई भी रिव्यूअर को अंधा मतलब अंधे नजरों से, रिव्यूअर का मतलब कोई भी यूट्यूबर को अंधे नजरों से फॉलो ना करो। और अब चलो, मैंने युद्रा और देवरा को भी छोड़ दिया, ठीक है। मैंने मान लिया कि युद्रा तो टट्टी पिक्चर थी, फिर भी तुमने उसको मतलब अच्छा बोला, पैसे मिले होंगे तुमको, अच्छी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देवरा मैंने मान लिया खराब थी, ठीक है, हालांकि मुझे बढ़िया लगी थी। देवरा का कॉन्सेप्ट ये था कि एक समुद्री लुटेरे की कहानी थी, जो ये लोग जो ये रिव्यूअर है वो समझ ही नहीं पाए। इनको लगता था मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बेटे ने बाप को क्यों मारा, उसी रेफरेंस पे पढ़े थे। हालांकि जो स्टोरी आपको प्लॉट देखने जाओगे ना, ये एक समुद्री लुटे मतलब हम पहले जो दादा मतलब हमारे जो नानी दादाजी के पास कहानी नहीं सुनते थे, जिसमें बोला जाता था कि समुद्री लुटेरे होते थे, वो मतलब अपने गांव को छोड़ के चले जाते थे पानी में, इसके अब समझ जाओ, पानी में रहने चले जाते थे, फिर वो 100 साल तक उसका नाम रहा, कुछ काइंड ऑफ ऐसा था। जो कि मैंने जब डीप रियलाइज किया, फिर मुझे मतलब कहानी बढ़िया लग गई थी। हालांकि उसका जो एग्जीक्यूशन था उस पर मतलब सवाल है, बीजीएम इसका प्लस पॉइंट था, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने नेगेटिव दिया। और सारों मतलब पांच बंदे अगर रिव्यू कर रहे हैं टॉप के, पांचों सेम बोल रहे हैं, 10 बंदे कर रहे हैं तो 10 सेम बोल रहे हैं। और चलो मान लो यहाँ पे मैंने युद्रा और देवरा को इग्नोर मार भी लिया, लेकिन कल जब सिंघम अगेन का ट्रेलर आया था, उस पे भी ये लोग नेगेटिव दे रहे हैं। और सिनेमैटिकली, एक्टिंग वाइज, फिर फ्रेमिंग, शॉट्स, विजुअल्स, वीएफएक्स, इन पे तुम कैपिटलाइज करो, कौन मना कर रहा है? ये यूट्यूबर आके ये क्या बोल रहा है कि ट्रेलर 5 मिनट का क्यों है, ये तो टट्टी है। ये कोई बात हुई भाई? 5 मिनट का ट्रेलर है तो क्या बुरा हो गया? 5 मिनट का ट्रेलर है, हो गया भाई 5 मिनट का। मेरे को बताओगा, ट्रेलर 5 मिनट का है और ट्रेलर अच्छा है, तो उसमें बुरा क्या है? ये बताओ, आप मुझे पहले ये बताओ। लेंथ इशू मतलब इनका क्या हो गया है? ठीक है, इनका जो चैनल है अब तो इनका बड़ा हो चुका है, इनको अभी ना ही मतलब सब्सक्राइबर इनका घटेगा, तो इनका जो ऑडियंस बन चुका है ना, इनके ऑडियंस को मतलब आदत लग चुकी है, इन्होंने ही आदत लगाया है कि एक निंदा रस का। ये लोग क्या करेंगे, कोई भी मूवी को देखने जाएंगे और उसमें जबरदस्ती खराब चीजों को ढूंढ के लाएंगे कि ये खराब था, ये खराब था, ये खराब था। तुम मुझे ये बताओ, तुम कोई मूवी देखने जा रहे हो, तुम क्रिटिक हो कि वैंचो तो मतलब रोस्टर हो? तुम्हारा काम है फिल्म के अच्छी चीजों को बताना, कहां पे कोई गलती हुई है वो बताना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम जबरदस्ती जो नेगेटिव्स है उसको ढूंढ रहे हो, ताकि तुम्हारे ऑडियंस एंटरटेन हो पाए एंड कमेंट पे आके लिखे भाई तुमने तो मां चोद दिया, ऐसा लिख पाए, है ना? एंड सिंघम अगेन के साथ भी तुम वही कर रहे हो। क्यों भाई, क्यों? और एक और ये लोग रीजन दे रहे हैं कि ट्रेलर में इन लोगों ने सब कुछ दिखा दिया, इसीलिए भी ट्रेलर खराब है। तो दोस्तों, रोहित शेट्टी जो फिल्म मेकर है, इसका डायरेक्टर है, वो उन लोगों ने मतलब एकदम स्टार्टिंग से क्लियर कर दिया था कि ये जो मूवी होगी वो रामायण पे बेस्ड है ना? तो आप में से 100 में से 100 मैं गारंटी देता हूं कि 100 में से 100 अगर इंडिया में से है तो रामायण के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पता ना हो। तो अगर एक पिक्चर रामायण पे बन रही है, तुमको स्टोरी उसका पता ही होगा ना, फिर वो जो मेकर्स हैं वो क्या ही छुपा देगा, तुमको तो अल्टीमेटली रामायण की स्टोरी पता ही है। एंड इसका भी कॉन्सेप्ट तुमको पता ही है कि रोहित शेट्टी स्टार्टिंग से बोल रहा है ये रामायण पे कैपिटलाइज होगा इनके मूवी, तो सेम ही स्टोरी होगा। करीना कपूर जो मतलब पाकिस्तान चला जाएगा, तो मतलब एक तरीके से उसका मान लो हरण हो गया। फिर ये मतलब जो श्री राम के जो सेना है, जो लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जिसको ऐसा रणवीर सिंह को पोर्ट्रेट दिखाया जा रहा है, फिर दीपिका पादुकोण उनको बचाने जाएंगे, फिर टाइगर श्रॉफ है तो वो लोग बचाने जाएंगे। ये तो भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये तो मतलब सबको पता है कि यही होगा। फिर तुम बताओ अगर ट्रेलर में क्या छुपा के कोई फायदा होता? ये तो सीधा सीधा लॉजिक है। अगर डायरेक्टर ने जिसने दिखाया है वो तो उसने दिखा दिया है, तो अगर वो छुपा भी देता तो फिर कोई फायदा रहता इसका?
नहीं रहता ना, तो इसलिए दिखा दिया है। भाई मूवी में कितने सारे पॉइंट्स है जिसमें तुम कैपिटलाइज करके मतलब अपना, अगर तुमको नेगेटिव देना है, मतलब हेट तो नहीं बोल सकता, मतलब तुमको अगर नेगेटिव रिव्यू या कुछ नेगेटिव में बोलना है तो तुम कंटिन्यूटी इरोर, फिर उसके बाद जो वीएफएक्स इरोर, सीजीआई इरोर, उन पे बात नहीं कर रहे हो। एक शॉट है जिसमें अजय देवगन मतलब टेम्पल के बाहर है, उसमें मतलब जो परछाई है वो थोड़ा 19-20 हो गया है। एक तरीके से सन आ रहा है एंड मैं स्क्रीन पे दे दूंगा जब वीडियो ये मतलब अपलोड होगा, तो एक तरीके से सन आ रहा है एंड उसका ऑपोजिट से शैडो आ रहा है, ठीक है। तो उन पे उनका ध्यान नहीं जाएगा, क्या जाएगा उन ट्रेलर के लेंथ पे। नहीं भाई 5 मिनट का ट्रेलर कैसे बना दिया है, चौथे तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ट्रेलर बुरा बोलेंगे हम। फिर उसके बाद इनको प्रॉब्लम है कि इतने सारे कास्ट क्यों है, बॉलीवुड के जो मतलब इतने सारे कास्ट एक ही मूवी में कैसे हैं। फिर एवेंजर्स जब तुम देखोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है तुमको, एवेंजर्स देख रहे हो, मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स देख रहे हो, उस पर तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर है, उसके बाद क्रिस इवांस है कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड, वो लोग तो छोटे छोटे एक्टर है, वो लोग तो एक साथ मूवी में आ भी गए तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो मतलब कुछ बॉलीवुड के चुनिंदा एक्टर्स आए हैं, फिर तुमको दिक्कत हो रही है। कहाँ तुम क्या मतलब तुम्हारा क्या माइंडसेट है, कहाँ तुम सेलिब्रेट करो कि हाँ रणवीर सिंह एंड टाइगर श्रॉफ, हालांकि टाइगर श्रॉफ की लास्ट पिक्चर गणपत सच में टट्टी थी, ठीक है, उस पर मैं बोलूंगा कि हाँ जो खराब है खराब थी, लेकिन बंदे का नहीं चल रहा है मूवी, तो तुम सपोर्ट क्या, मतलब तुम कम से कम अप्रिशिएट तो करो कि रणवीर सिंह को फिर टाइगर श्रॉफ को हम एक साथ देखने वाला है। देन इतने बड़े बड़े जो सीनियर एक्टर्स हैं, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये लोग भी रहेंगे, नहीं उन पे किसी को बात नहीं करेंगे। ये लोग कैसे एक साथ आ गए, आ ही कैसे सकते हैं। तुम रोहित शेट्टी की बात करते हो, रोहित शेट्टी की कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें तुम मतलब बंदा ऐसे ही मूवी बनाता है ना, उनका बस ये एंगल होता है कि पब्लिक जा रही है थिएटर में, उनको एंटरटेनमेंट देना है, ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा कम होती है लेकिन एंटरटेनमेंट भर भर की होती है। ये रोहित शेट्टी की मतलब जो फिल्म मेकिंग है, ये उनका स्टाइल है और यही चलते आ रहा है। एंड अगर तुम 2 दिन के लिए आए हो रिव्यू करने, फिर तुम रोहित शेट्टी को मतलब ऐसे बोलोगे ये तो मेकर्स ऐसे इसको ऐसे बनाना चाहिए था, तो तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या मेकर्स अपना स्टाइल बदले, अपने इतने टाइम से जो करता है उसको बदल देंगे? तुमको क्या लगता है वो जो इतने टाइम से फिल्म बना रहा है वो क्या चूतिया है, चूतिया बैठा है वहां पे? नहीं ना। मतलब देखो भाई, मैं रोहित शेट्टी को बहुत मानता हूं, मतलब एज अ सिंघम अगेन में जितने भी एक्टर हैं, जितने भी अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, मैं किसी का, इनफैक्ट रोहित शेट्टी, मैं किसी का फैन नहीं हूं। मैं अभी क्लियर कर देता हूं, मैं किसी का फैन नहीं हूं। मेरे को सब लोग पसंद है लेकिन मैं किसी का फैन नहीं हूं। मैं बॉलीवुड में अगर किसी का डाई हार्ट फैन हूं, मतलब फैन बॉय रहा हूं बचपन से, वो है ऋतिक रोशन। एंड जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं उनको पता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको हेट देता फिर। रोहित शेट्टी बंदा मेरे को इसीलिए अच्छा लगता है, बंदा करता है, एटीट्यूड, उसका पर्सनालिटी मेरे को अच्छा लगता है। और तुम मानो या ना मानो, इस मूवी में रोहित शेट्टी ने टाइगर श्रॉफ, उसके बाद अर्जुन कपूर, उनको इसीलिए कास्ट किया है क्योंकि बंदे को दिखाना है, मतलब लोग बोलता है ना अर्जुन कपूर से एक्टिंग नहीं हो रही है, तो वो बंदा क्या मतलब अपने ईगो में ले लेगा ऐसे कि तेरे से एक्टिंग नहीं हो रही है ना, तेरे से एक्टिंग नहीं हो रही है, तो आ मेरे फिल्म में आ, तुम मेरे फिल्म में आ, मैं तेरे को मतलब तेरे को हिट दे रहे ना, मैं तेरे से मूवी हिट कराऊंगा। समझ रहे हो आप? रोहित शेट्टी का ऐसा रहता है। टाइगर श्रॉफ को भी मतलब उसी बेसिस पे लिया है, अर्जुन कपूर को उसी बेसिस पे लिया है। एक तरफ इतने बड़े बड़े कास्ट, अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, इतने रणवीर सिंह, इतने बड़े बड़े कास्ट, एंड वो हराएंगे किसको? अर्जुन कपूर को। ये सुनने में थोड़ा ऑड लगता है एंड ये मैं मानता हूं कि रोहित शेट्टी कास्टिंग मतलब जो उसमें डिसीजन ले लिया होगा अपना, बट अगर तुम देखोगे बंदा मतलब पोर्ट्रे किया है, अभी तक जो ट्रेलर में उसका लुक आया है वो अच्छा लग रहा है देखने में, बुरा नहीं है, बुरा नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि एक तरफ इतने लोग हैं, एक तरफ ये है, वो तो फिर कैसे होगा? तो पहली बात तो अर्जुन कपूर इस पूरे फ्रेंचाइजी का मेन विलन नहीं है, इसीलिए चुलबुल पांडे को ये लोग ला रहे हैं। और चुलबुल पांडे को ला रहा है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि जो दबंग मूवी थी उसमें तो एक गाना था ना फेविकॉल से, तो उसमें तो हमारी करीना कपूर ने आइटम सॉन्ग दिया था, तो वो फिर अगर वहां पे करीना कपूर थी एंड इस यूनिवर्स में भी करीना कपूर सिंघम की वाइफ है, तो फिर दोनों का कनेक्शन कैसे बैठता है? ये भाई समझना, भाई बहुत अच्छे से समझना, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं।
अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, फिर और सिर्फ करीना कपूर नहीं है, और बहुत सारे एक्टर हैं जो दबंग में हैं एंड सिंघम में भी मतलब ऐसा क्रॉसओवर है जो कि मैच नहीं खा रहा है अभी के लिए। वो कैसे है वो समझना। ओके, देखो हम सिर्फ लोगों ने क्या बोला ना बोला उस पे नहीं जाएंगे, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। उस पे हम फैक्ट्स बता के उस पे कैपिटलाइज भी कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि है मैं आके कुछ भी बक रहा हूँ, मतलब हेट देके आगे मेरा ग्रो हो जाएगा। मैं फैक्ट भी दे रहा हूँ ना, तो वीडियो को देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। एंड तक आपके आते आते जो यूनिवर्स को लेके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब इन लोगों का एक और जो जिन पे ये लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे, ये सो कॉल्ड जो भी आप बोलो, वो ये था कि ये जो कनेक्टिविटी इनकी नहीं बैठ रही यूनिवर्स की। आपको पता ही होगा कि भाईजान का ऑफिशियल पोस्ट क्रेडिट सीन सिंघम अगेन के मूवी में होने वाला है। तो उनके कंफर्मेशन से जो मतलब यूनिवर्स हौच पौच हो गया है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो अगर इस पे मैं आपको बताऊं तो इसका बहुत बड़ा एक ऑब्वियस मैं आपको आंसर दूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। जो ये सिंघम जो यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है वो सिम्बा से स्टार्ट हुआ है, ना कि सिंघम से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझ रहे हैं आप। ये जो आप पूरा का पूरा ये यूनिवर्स देख रहे हो, जो सिंघम यूनिवर्स है, जो रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स है, वो स्टार्ट हुआ था सिम्बा मूवी से, ना कि सिंघम मूवी से। कंफ्यूज हो? मैं समझा देता हूं। आपने डीसी या मार्वल्स की मूवीज देखी है? डीसी की जो मूवीज थी सुपरमैन, जस्टिस लीग, बैटमैन, देखे हो ना? तो उसका क्या है, डीसी जो पुराना वाला डीसी था मूवी यूनिवर्स, उनका डीसी खत्म है, उनको अभी रिबूट मारने वाला है। जो वार्नर ब्रदर्स जो उनका स्टूडियो है वो रिबूट मारने वाला है। लेकिन उसी डीसी में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था एक्वामैन, एंड एक और मतलब कैरेक्टर था जिसका नाम था फ्लैश, एंड एक और कैरेक्टर था जिसका नाम था वंडर वुमेन। तीनों अलग अलग कैरेक्टर थे। लेकिन उसके बाद एक पिछला वाला था डीसीयू एंड नया वाला है डीसीईयू। तो डीसीयू जब बनाने वाला है वार्नर ब्रदर्स, उसमें ऐसा रूमर्स आया है कि जो ये पिछले वाले जो कैरेक्टर थे, हालांकि जब नया वाला डीसी आ रहा है उसमें तो हालांकि नए एक्टर्स ही होना चाहिए, सब नया होना चाहिए, लेकिन ऐसा रूमर्स आ रहा था कि जो वो गैल गैडोट वाली वंडर वुमेन है, फिर फ्लैश है, फिर एक्वामैन है, सेम एक्टर के साथ, फिर वो वाले कैरेक्टर्स भी इस यूनिवर्स में नए डीसीयू में रिटर्न करेंगे, डीसीयू से डीसीयू में रिटर्न करेंगे। फिर अगर वो लोग कर रहे हैं, फिर तो तुम इस न्यूज से तुम कुछ नहीं बोले कि वो लोग इस यूनिवर्स में कैसे आ रहे हैं। वो उनका तो कुछ अलग ही ओरिजिन था, उस यूनिवर्स में कुछ अलग ही था, है ना? तो जब सिंघम में वही सीन हो रहा है, जब सिंघम का जो पुराना वाला सिंघम था, इसमें जब रोहित शेट्टी ने कंफर्म भी नहीं किया था, मेकर्स ने कंफर्म नहीं किया था, उनका कोई प्लान नहीं था सिंघम यूनिवर्स बनाने का। तो फिर उसके बाद जब इन लोगों ने सिम्बा से मूवी स्टार्ट किया सिनेमैटिक यूनिवर्स, एंड जो पुराना वाला मतलब जो अजय देवगन का जो कैरेक्टर था, वो सिर्फ कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो क्योंकि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो तो अभी फेमस है ना, सिंघम तो फेमस है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसी मूवी से आए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जरूरी नहीं है कि जो अजय देवगन का जो कैरेक्टर था सिंघम 1 में, सिंघम 2 में कैरेक्टर है, सिंघम नाम का जो बंदा है वो सेम रहेगा, वो सब कुछ रहेगा। लेकिन ये जो सिनेमैटिक कॉप यूनिवर्स है उसमें उसकी वो वाली ओरिजिन होगी, ये कोई 100% मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो हमारा जो कॉप यूनिवर्स स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ ही है सिम्बा से। तो ये बहुत ही एक मतलब लॉजिक है। अगर तुम फॉलो करते हुए आए हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मतलब इतना तो अगर तुम रिव्यू करते हो, इतना तो ऑडियंस को भी पता होता है, तो इतना तो तुमको पता ही होना चाहिए। और तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो कि सिंघम के उसमें तो तुम्हारा ये एक्टर है, वो एक्टर है, ये एक्टर है, फिर ये कनेक्शन कैसे बिठाएंगे? हालांकि अभी तक पूरी ये यूनिवर्स है, रोहित शेट्टी ने वो खत्म भी नहीं की, या फिर मतलब आगे फ्यूचर में कनेक्शन जोड़ सकते हैं, वो भी मतलब पूरा मूवीज नहीं आया है। एंड अभी से ये लोग ट्रोल करना चालू, मिलाएंगे कैसे, ये हो गया। घंटा मेरा बंदे की मूवी आने दो फिर बात करते हैं। जैसा कि एलसीयू को देखो, एलसीयू इस यूनिवर्स से फार बेटर है। ये जो लोकेश कनगराज का जो कैथी विक्रम वाला है वो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्स उन लोगों ने किया है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो जो लियो वाला एंगल था, लियो मूवी आया था, उसमें लोकेश कनगराज का कोई प्लान नहीं था जिसमें कि वो लियो से कनेक्शन बिठाएंगे। लेकिन फिर भी जाके बाद में फ्यूचर में उन लोगों ने कनेक्शन बिठाया ना। एंड फिर स्त्री को देख लो आप, स्त्री यूनिवर्स को, जो जना का कैरेक्टर था, मतलब जब भेड़िया में आया था तब भी लोग बोल रहे थे कि ये तो स्त्री में भी था जना, फिर भेड़िया में भी था,
फिर इसमें आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसमें तो कुछ और था, उनका कोई चंदेरी में रहता था। फिर कैसे हो पाएगा जब भेड़िया आया था? अब समझ रहे हो मैं कैसी बात कर रहा हूँ। फिर फ्यूचर में जाके एकदम मेकर्स ने उन लोगों ने मिलाया ना, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके ये रोहित शेट्टी उनका आंसर कर दे। हालांकि मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ कि करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कर दे। अभी फ्यूचर की मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स की एंडिंग थोड़ी हुई है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। एंड मान लो अगर इस मूवी के साथ रोहित शेट्टी यूनिवर्स खत्म भी कर देता है, तब तो तुम्हारा बहस का कोई मुद्दा ही नहीं बचा। फिर तो तुम मतलब क्यों ही बात कर रहे हो, फिर तो तुम ही पागल हो। फिर अगर मान लो तुम मान रहे हो कि इस यूनिवर्स के साथ ऐसा मान चुके हो कि यही लास्ट मूवी है, यही इनके एवेंजर्स है, जो कि तुम लोग बोल भी रहे हो, तो फिर तुम क्यों ही डिस्कस कर रहे हो? फिर तो हो गया, जो होना था हो गया है। बात करते हैं ना इसके मूवी, ये यूनिवर्स में और इतने सारे मूवीज आना बाकी है, उसमें मेकर्स कोई गांडू नहीं बैठे हैं, फिर वो लोग क्लियर तो करेंगे ही ना। तो वेट करो थोड़ा सा, पहले ही तुम लोग गाली दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। हालांकि ट्रेलर मुझे बढ़िया लगी, बढ़िया है, मैं अभी भी बोलूंगा जो रोहित शेट्टी की टिपिकल मूवी होती है वो ट्रेलर में है। तुम मानो चाहे ना मानो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। बाकी जिसके बाद एक और वो वाला क्वेश्चन आता है कि करीना कपूर वाला एंगल, कि फिर करीना कपूर अगर अजय देवगन की वाइफ है तो फिर करीना कपूर को फिर उसी में चुलबुल पांडे जो थे ना, तो उसमें करीना कपूर का आइटम सॉन्ग था। अब यहाँ पे भी एक और वो है, ऐसे मान सकते हो जो भाईजान का जो कैरेक्टर था वो चुलबुल पांडे, ये चुलबुल पांडे, मतलब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मल्टीवर्स का ज्ञान चोद रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। ऐसा होता है, मल्टीवर्स वाली कोई बात नहीं है। ऐसा होता है, अगर जब तुम बैटमैन मूवीज को देखते हो उसमें भी अलग अलग यूनिवर्स में, मतलब अलग अलग फ्रेंचाइजी में अलग अलग, तो ये हो सकता है क्योंकि भाईजान का कैरेक्टर भी पॉपुलर है, तो हो सकता है उस मूवी से इनका कोई लिंक ना रहे। एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका यही है, इसके अलावा कोई मतलब हो नहीं सकता। अब ऐसे मान लो भाईजान एक कॉमिक बुक कैरेक्टर थे, अब अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं ऐसा समझा रहा हूं, भाईजान का जो दबंग मूवी आई थी ना, दबंग एक मान लो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर थे, तो उस कॉमिक बुक से जो रोहित शेट्टी है ना, उसने मान लो भाईजान का कैरेक्टर उठाया अपने मूवी के लिए। अब समझ चुके हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें अगर आइटम सॉन्ग था करीना कपूर का तो फिर इसमें भी वैसा होगा। एंड हो भी सकता है, हो सकता है उससे भी मतलब करीना कपूर सच में उस जो आइटम सॉन्ग था उसका वो पास था, हो भी सकता है। कुछ भी कहने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे जो पॉसिबिलिटी लगती है मैंने आपको बता दिया। ओके, तो होप करता हूं कि आप लोगों को मैं अभी मेरा जो अभी टाइम लिया है 20 मिनट 30 मिनट कितना मिनट का वीडियो होगा वो आपको अच्छे से समझा पाया हूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड अब आप मतलब किसी भी रिव्यूअर्स को या कुछ भी वीडियो देखने से पहले अंधा मतलब जज तो नहीं करोगे। मैं अभी भी कहता हूं खुद का ओपिनियन बनाओ। किसी अभी मतलब इतना टाइम चल रहा है, ये इस टाइम में जो इंस्टाग्राम वाला उसमें लोगों का खुद का ओपिनियन बनाना भूल चुके हैं। आपको सबकॉन्शियसली पता भी नहीं होगा कि दूसरे का ओपिनियन कब आपका ओपिनियन बन चुका है। ठीक है, मान लो किसी बंदे का आपने रिव्यू देख लिया है या फिर कुछ भी देख लिया है, मैं रिव्यू बार बार ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसी कम्युनिटी में अभी वीडियो बना रहा हूँ, बट कुछ भी अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम में कमेंट पे जाके किसी का रिव्यू मतलब ओपिनियन पढ़ रहे हो, फिर अलग जगह पढ़ रहे हो, फिर उससे अपना ओपिनियन बना रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, अपना ओपिनियन फॉर्म करो, अंधा मत बनो। अगर किसी भी चीज को देख रहे हो उसको देखो, खुद से बोलो हाँ मैंने इसको देखा, मुझे बढ़िया लगा, फिर मैं दूसरे बंदे का ओपिनियन देखूंगा। अगर ये सही नहीं कह रहा है तो मैं अपना ओपिनियन रखूंगा, अगर ये सही कह रहा है तो मतलब ठीक है भाई तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा मेरा ओपिनियन मैच हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि फिर तुम जाके किसी को भी गाली दे दो, अंधा हेड दे दो, तो तुम्हारे साथ तो मेरा ओपिनियन नहीं मैच हो रहा है मैं तुमको गाली दे दूंगा, ऐसा भी नहीं है। बस कहने का मतलब है कि अपना आंख और कान खुला रखो और खुद का ओपिनियन फॉर्म करो। एंड इतना ज्ञान दे दिया है जो कि मेरा काम नहीं है, लेकिन भाई बहुत टाइम से भड़ास था भाई, मेरे को निकालना था भाई, मैं लिटरली तंग आ चुका था इनको देखते देखते। सबका एक फॉर्म होता है, ये लोग आते हैं 5-6 लोग का अपना ग्रुप बना के रखा है अलग ही, एंड 5 को फिर अलग ही मतलब सब सेम ओपिनियन रखा है। फिर एक ही चैनल में वीडियो डाल दो ना, फिर अलग अलग क्यों डाल रहे हो? एक एक पॉइंट तक तुम्हारा अगर सब सिमिलर हो रहा है तो फिर क्यों ही डालना है वीडियो। बाकी देखते हैं मूवी को कैसा जाता है। रोहित शेट्टी की यूनिवर्स, बड़े बड़े बातें तो बड़ा पाव खाते वाले डायलॉग तो मैंने भी दे दिया अभी, तो होप कि मैं रॉन्ग ना हो एंड रोहित शेट्टी भाई कुछ कमाल करे थिएटर में एंड पूरे एंटरटेनिंग हो एंड सक्सेस पैसा कमा के जाए। इतने सारे कास्ट को कास्ट किया है, अगर ये मूवी अगर नहीं चलती है तो ये फिर जो फिल्म इंडस्ट्री या मूवी इंडस्ट्री फिर तो आगे जाके मतलब लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बनाएंगे। बीइंग ए
फैन ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स, अगर ऐसा होता है तो मुझे भाई बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं वो क्रॉसओवर ढूंढने के लिए हमेशा बैठा रहता हूँ, हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। तो ऐसा ना हो फिर, नहीं तो फिर मेकर्स जो आगे जो प्रोड्यूसर्स है वो सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिस्क ही नहीं लेंगे। तो मूवी को देखने जाओ, हालांकि क्योंकि ये जो मूवीज आती है ये इंटरटेनमेंट पर्पज से ही आती है, और इनको ओटीटी में देख के भी आपको उतना मजा नहीं आएगा, तो थिएटर में जाओ एंड अपना ओपिनियन, मुझे इतना ज्ञान दे दिया है तो अब अपना ओपिनियन फॉर्म करो एंड अपना अपने से क्या तुमको क्या लगता है, क्या ट्रेलर अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है, एंड जैसा कि मैंने बोला था अगर गाली देना है तो दे दो, अगर नहीं है तो मतलब बोल दो अपना ओपिनियन, ठीक है। एंड इसी के साथ यही कहते हुए ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो 1 लाइक, सो हैव ए ग्रेट डे।